चीज़ों पे हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, आज से मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। और जो डिस्क्रिप्शन में उसे लिखा जाएगा, जो अंदर की दवाइयाँ हैं वो वहाँ के लोगों को मिले और वहाँ से बेचने का काम ना हो। हॉस्टल की दवाई बाहर बेचते हैं और ऐसे टेस्ट लोगों को ना करवाएं जो जबरदस्ती बोलेंगे फलानी वहां से कराओ, फलानी वहां से करो। और अगर इस किस्म की शिकायत मुझे हॉस्टल से आए तो यकीन मानिए इसमें बड़े पैमाने आप उससे कहा करेंगे जो कमियां भी है जो कम है। सर ऑनरेबल एमएलए को पीएसए लगाने के लिए स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए उसके बारे में छोड़ दीजिए, सुनिए जो भी हुआ सो हो गया, जो वक्त था बीत गया, नया कल है, नया दौर है, एक नए दौर की कहानी लिखेंगे। जो बीत गया उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। 7 एमपीज ने भाजपा ज्वाइन की है। बात वो नहीं है, तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 70 साल में पहली बार 2014 में इनको मौका मिला था। 70 साल पहले भी तो हिंदुत्व पहले भी तो था, इन लोगों को क्यों नहीं मौका दिया? आज कुछ लोगों का जहन बदल चुका है, इन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले कल में आप थर्ड फ्रंट को बड़े पैमाने भाजपा कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को महराज जो है वो चुनाव खिते से खत्म कर रहा है। चुनाव खिते की बात नहीं है, ये पूरे देश की जरूरत है। देश की बात करिए, आप देश की बात करिए, जम्मू कश्मीर के बदलाव की बात करिए। ऐसी बात नहीं, खिताई चुनाव तो एक छोटा सा हिस्सा है, इससे मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता हूं जिस मुकाम का मैंने नारा लगाया है। ये बड़े लेवल की लड़ाई है। मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से मुकाबला है और ये जो हिंदुस्तान है इसका खूबसूरत एक त्यौहार है जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे जमहूरियत कहते हैं। इसको बचाने के लिए और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हम एक रेस में, चीफ मिनिस्टर के वो ही मैं कह रहा हूँ, मैं हकदार नहीं हूँ, मैं उस अखाड़े का खिलाड़ी हूँ। अवाम अगर चाहेगी अपनी ताकत मेरे हाथों में देगी, अगर भरोसा करती है जम्मू कश्मीर के निजाम को बदलने में देर नहीं करूंगा। महराज जी काम होगा अब या फिर से आरोप लगेंगे? आरोप नहीं लगेंगे। देखिए आपके माध्यम से आप इसको काट के देना, नए लोग हैं, डीसी नया है, एसएसपी नया है, मैं भी नया हूं, जेल से छूट के आया हूं, तो यकीनन नया दौर होगा। जो देखिए सुन लीजिए, जो इनका काम है ये वो काम करें, जो इलीगल होगा उसके करने के लिए ना मैंने कभी किसी को बोला है और ना मैं बोलूंगा। जो अच्छा काम है वो करने के लिए इनको बिठाया है और मुझे नहीं लगता है, अभी भी मीटिंग कर रहा हूं, एक बार इनसे रूबरू होकर बात करेंगे और इनके भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका मिलेगा। देखिए जब ये लोग अपना काम करेंगे, अगर मैं इतना ही जाहिल होता, इतना ही बदतमीज होता तो इतने दीवाने नहीं होते। कोर्ट ने मुझे आज बरी कर दिया, आपको पता है कोर्ट ने बरी कर दिया, मतलब ये है कि मैं साफ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो इनको भी समझ आ जाना चाहिए ये चाहता क्या है। जो मैं चाहता हूँ वो ये करें। जैसे आप भी जाएंगे हॉस्टल के अंदर, डॉक्टर होना चाहिए। आप भी कभी कभार वीडियो चलाते हो, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सवाल है। वहां उसकी तैनाती होनी चाहिए। जेल के अंदर में था जो वहां के पुलिस वाले थे, वो तो उतना कैदी तो मैं नहीं रहा जितने वो हैं। वो दिन भर खड़े होते थे, सुबह शाम लॉकअप करते थे। आने से पहले धारा 163 लगाया गया, उसके बारे में वो मुझे नहीं पता। वो देखिए मुझे देखिए आप, मैंने जलसा किया, मैंने अपने लोगों से बात की, बात खत्म। अब ये उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं कि आप मुझसे सवाल करें, आपका फर्ज बनता है आप उन लोगों से भी सवाल कीजिए जिन लोगों ने ये कार्य किया है। मुझसे बेहतर वो इसका जवाब देंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये फालतू के काम है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। मेरी आवाम में से कभी भी कोई नागरिक या कोई आदमी इस किस्म का माहौल बनाए जिससे परेशानी हो। सच आपने बोला कि मुझे पीएसए जो है वो सकीना इत्तू में लगा है। देखिए सकीना इत्तू एक वजह बनी क्योंकि अगर हॉस्टल बेहतर होते हंगामा नहीं होता, अगर हंगामा नहीं होता तो पीएसए नहीं होता, है ना। मैंने ये नहीं कहा था हमने फौज से लड़ना है सरकार मेरा साथ दे। मैंने ये नहीं कहा था कि कानून की बदली करनी है कानून मेरा साथ दे। मैंने तो इतना ही कहा था डॉक्टर की तैनाती हो जो है। मैंने नए डॉक्टर्स की जो वेकेंट पोस्ट है उनकी बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं करते, उनको ड्यूटी दिलाई जाए। मैंने ये जो आबिद या हमारे आईएएस ऑफिसर थे, वो हेल्थ के सेक्रेटरी थे, मैं उनके ऑफिस में जाकर मैंने सकीना इत्तू को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें मैंने कहा था आप एक वार रूम बनाओ, एक एलईडी बड़ी सी एक पर्दा लगाओ अपने दफ्तर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने रखो, कैमरे लगे हुए हैं, आप लाइव देखो जिस इलाके से, जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से
आपके पास कोई रिपोर्ट आती है कि वहां पे डॉक्टर नहीं है, आप खुद बैठे बैठे चेक कर सकते हो। वार रूम में एक टीम रख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कहां पर जो है डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। तो वो काम नहीं कर पाए, अरे वो पैसा मैं दे देता, वो एलईडी लगानी थी, कैमरे लगे हुए हैं, आज डिजिटल जमाना है, वो वहां से नजर रखेंगे तो सिस्टम साफ हो जाएगा। अब वार रूम तो मैं बना नहीं सकता, वार रूम बना सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट में 30 हॉस्टल हैं, 30 हॉस्टल का कैमरा देखने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं, ये सब लोग जो है पैसा कमाने में लगे हैं, ये किसी को ऑफ नहीं करेंगे। चुनाव में ये इनकी धज्जियां उड़ाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी किसी ऑफिसर से भिड़ने का काम नहीं करते हैं। वो गरीब को कितना ही दबाए उसमें उनका योगदान नहीं रहता है। देखिए बहरहाल बहुत टाइम हो गया, आखिरी में यही कहूंगा, आप मुझसे ज्यादा सवाल मेरे बारे में इनसे पूछिए, आवाम के सवाल इनको पूछिए। हॉस्टल में आप लोग जाते हैं क्यों डॉक्टर नहीं है, ये पूछे उनको। अगर सस्पेंड करने की ताकत मेरे पास होती, अगर वो ताकत लगाने की मेरे पास होती, सिस्टम को सुधारने की ताकत मेरी कलम में होती, तो यकीन मानिए मैंने तो कह दिया अल्लाह। अगर मंत्री में होता तो आपको लगता है हॉस्टल ऐसा होता? लगता है? अरे नहीं होता। जिसके हाथ में वो खामोश है। अब वो एक मैडम है, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, बोलेंगे एक औरत के खिलाफ बोल रहे हैं। उसको ऐसे डिपार्टमेंट दिए हैं जो वक्त की जरूरत है, जो जम्मू कश्मीर की जरूरत है, एक एजुकेशन और हेल्थ, इसकी तो हमारे को जरूरत है। ठीक है, इसके बारे में समझने चाहिए और सबको जिम्मेदारी है। आप फोर्थ पिलर तब बनेंगे जब आप दलाली छोड़ देंगे। आप उनके घर में जाकर, ऑफिस में जाकर चाय पिएंगे, उनके साथ चुगलियां करेंगे, ऐसे कोई रिपोर्टर नहीं मानते हम। रिपोर्टर वो है जो सच्चाई बयान करे, जो हक बयान करे, जो इनके किए कराए को आवाम के सामने लाए। आवाम सब जानती है, तुम कुछ भी चला लो तुम्हारी नहीं चलेगी। मेरे खिलाफ जो वीडियो डालते थे या इनकी चाटुकारी करते थे वो चली, वो लोगों ने सुनी? नहीं सुनेंगे। अगर तुमने अपना काम सही करना है, ईमानदारी से करना है तो सच्चाई बयान करो। अगर महराज कहीं गलत है तो सवाल उठाओ, अच्छे से फैक्ट लाओ, मैं सुनूंगा। लेकिन चाटुकारी करोगे, इनके ऑफिस में चाय पियोगे, बड़े नहीं है। और माशरे के उन मुअज्जिज को बताना चाहूंगा, हार पहनाने का काम बंद करो। ये लोग नौकर हैं, ये नौकरी करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। मैंने कहा था ये डीसी यहां नहीं रहेगा, लेकिन महराज इस सरजमीन का हिस्सा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे लोग हैं। मुझे उसको क्या पड़ी, आज क्यों नहीं है? वो चले गया, अपना वक्त निकाल के वो लूट के गया या छोड़ के गया, है ना। उन लोगों की चाटुकारिता रह गई, उन लोगों का नंगा नाच रह गया, लेकिन आवाम के सामने वो पर्दाफाश हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए काम वो करो जो जचे, जो अच्छा हो। अगर महराज बोलने से नहीं डरता है, तुम भी सवाल उठाने से मत डरो। लगा लेंगे वैसे नाम में तो रखा ही क्या है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अरे सुन लो, मुझे भी महराज बोल लो, मुझे कोई, क्योंकि मुझे माँ बाप ने रखा है। हाँ, कुत्ता बिल्ली ये कुछ कह के नहीं बोल रहा है। अलबत्ता नाम में साहिब लगाने की जरूरत पड़े, जब उसके लिए इज्जत बने, वो उस इज्जत को बनाए ताकि लोग उसके लिए इज्जत से उसका नाम ले। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मोदी, हमारा ये अमित शाह हमारा हो गया। मनोज सिन्हा, ये लोग बोलते हैं ये साहिब क्यों नहीं बोलते? अरे साहिब दिल से निकलता है, साहिब ऐसे नहीं, नाम हम लेंगे। जब इलेक्शन पे इन्होंने कहा तो सब फ्री देंगे, अरे जिनको 200 रुपया महीने का किराया था उनको आज 2200 आ रहा है, और बोल रहे हम क्या करें। ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, साहिब ही बोलेंगे। हो सकता है एजेंसी के लोग उसका ये बात पहुंचा दें, तभी कह रहा हो, ये दावेदारी यही नहीं डाला हो। जम्मू कश्मीर के आवाम को मौका मिला, दावे के साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूं, बेहतर स्कूल महराज देगा, उसमें बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों में महराज देगा। अरे सुन बोलो, अरे सुन बोलो, इसलिए छोट नहीं बोलता महराज। जम्मू कश्मीर की अपनी पैदावार है, हजारों मेगावाट ये हमारे पानी से बनती है, बनते नहीं होगी। महराज 24 घंटे देने का काम करेगा, लेकिन अभी नहीं। मौका दोगे, मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली और फ्री देने का काम महराज करेगा।
और रही बात आज की असेंबली का सेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे जल से हमारी आवाज बंद इन लोगों के कानों तक पहुंचती रहेगी, गूंजती रहेगी। अगर ये लोग हल नहीं कर पाएंगे तो फिर किस लिए मुख्यमंत्री बने भाई, किस लिए बने हैं? सच बताए, जम्मू कश्मीर की आवाम सरकार बनने से पहले क्या था? हमारे घरों का किराया क्या था? 200, 150, 300। जब से इन्होंने बिजली के निजाम में फ्री की बात की है तब से कितना बना? आप मुझे बताओ तो मैंने कौन सा गुनाह किया कि दावेदारी ठोक रहा हो? भरोसा तुम पे है, ताकत तुम्हारी चाहिए, फैसले महाराज के आवाम के लिए। और ये काम करने के लिए आपको शक करनी, अरे सुन लो, ये काम मुझसे लेने के लिए आपको शक न हो। दिल्ली में 10 साल हमने बिजली फ्री दी है, दी है। पंजाब में हमारी सरकार है, बिजली फ्री दी है, दी है। तो जम्मू कश्मीर कौन सी बड़ी बात है जिसके अपने पावर प्रोजेक्ट एक कर्नाटक से आता था? ईरान पे जंग शुरू हुई है ना, ट्रंप ने जो है ये शुरू किया, जिसकी लपेट में पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया। तेल का संकट हो, गैस का संकट हो, मुझे नहीं लगता है ये सरकार की, अब मुझे नहीं लगता अगर इसमें योगदान कर सकते थे, ट्रंप को मनवा सकते थे, जंग रोक सकते हैं, तो हम कसूरवार हैं। लेकिन विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो विकसित होने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, अमेरिका से बड़ा सोच और बड़ा आदमी बनना पड़ेगा।